शिवम त्यागी जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो मुद्दे इस वक्त छाए हुए हैं, एक के बाद एक अखिलेश यादव जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उस पर राजनीति के लिए आप लोगों को उतरना पड़ रहा है। और इस बार ऐसा माइंड गेम खेल दिया उन्होंने कि अपनी सहयोगियों के बीच में तो नहीं फंस जाएगी कहीं बीजेपी। देखिए मीनाक्षी जी, आमतौर पर क्या होता है कि आपसे जो बेहतर होता है आप हमेशा उसकी तरफ देखते ही हैं। आपसे बेहतर खाना किसी की थाली में है, आपकी नजर उधर जाएगी। बेहतर घर बराबर में बना हुआ है, किसी का नजर उधर जाएगी। अनुराग जी पे बहुत बेहतर मान लो कोई गाड़ी है मुझसे, नजर उधर जाएगी। हमारी स्थितियां बेहतर है, समाजवादी वाले पार्टी वालों का नजर इधर ही आ रही है। आपके यहाँ लड़ाइयां झगड़े चल रहे हैं भाई, पहले उसको निपटा लो। कांग्रेस के सांसद बैठकर दिशा कमेटी में किस तरीके से लड़ रहे हैं समाजवादी के विधायक के साथ, अपना भैया वो तय कर लो, अपना घर देखो ना। लेकिन गलती आपकी है भी नहीं, चुनाव सामने है, अपनी हालत बहुत कमजोर है, थाली में कुछ नजर आ नहीं रहा, हार सामने है, तो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हासिल हो ही जाए, कुछ इधर उधर की बातें करें, किसको कितनी सीट मिलनी है। हम कर देंगे ना तय भाई, हमेशा से करते आए हैं, आगे भी करेंगे। आप परेशान हैं, आपके सहयोगी आपको छोड़कर चले गए, आप उनसे सामंजस्य बिठा नहीं पाए, आप उनके साथ बेहतर तालमेल नहीं बिठा पाए, आपकी कहीं ना कहीं परेशानी लगातार रही। तो अब आपको लग रहा है कि काम करते, चुनाव आने वाला है, उसको बताते थे हमने उनको क्या दिया, उन्होंने हमको क्या दिया। अरे भाई जब कल क्या हुआ, आपको याद दिलाती हूँ, कल दोपहर 3 बजे 3:15 बजे का ही समय था। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं आपके, वो आए हुए थे हमारे स्टूडियो में, और उस समय संजय निषाद ने बड़ा खुलकर कहा कि अगर आरक्षण को लेकर बीजेपी, क्योंकि जो बीजेपी की नहीं प्रॉमिस किया था, अगर उस मांग को नहीं मानती है निषाद समुदाय के लिए, तो हमें मंत्री पद छोड़ने में, एनडीए को छोड़ने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो सहयोगी खुलकर बोल रहे हैं, परेशानी बता रहे हैं। मीनाक्षी जी, मुझे पता है, ये बयान मैंने सुना भी है, और मैं मानता हूं कि सहयोगियों को खुलकर बोलना भी चाहिए। गठबंधन में इमरजेंसी थोड़ी ना लगी हुई है कि आप बोल नहीं सकते। आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जयंत जी कुछ कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, निषाद जी कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं, अपने समाज को लेकर कोई चीजें कहना चाहते हैं कह सकते हैं। चुनौती दे रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, वो चुनौती दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। हाँ, नहीं, वो बता रहे हैं कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो मंत्री पद छोड़ने में भी कोई परेशानी नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और हम तो सबको सामंजस्य के साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। अपना हाउस एंड ऑर्डर जो लोग कर लेंगे वो बेहतर होगा। एक बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, बोला एक मीटिंग में समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक आपस में बात कर रहे थे उनकी अपनी योजना को लेके। आपने वो भी देखा होगा, जब इस तरह की मीटिंग इनके यहाँ हो रही थी ना संसद में और विधायक में, दे जूता जूता पे जूता, माने गिने भी नहीं कि कितने जूते मारे होंगे। सोच नहीं सकते इतनी स्पीड में तो बुलेट ट्रेन भी नहीं ला पाया जितनी बुलेट ट्रेन में आपके सांसद जूता चलाते हैं अपने विधायकों पे, अपने नेताओं पे। हमसे ना मुंह खुलवाइए। और चौधरी जयंत जी की बात करते हो, अरे हम लोग तो राज्यसभा देने वाले लोग हैं, और आपने क्या दिया था, लाठी। आपकी सरकार में हाथरस में मेरे आंखों देखी घटना है, लाठियों से पीटा था जब जिस तरह समाजवादी खड़े हो गए थे बचाने के लिए, लेकिन लाठी चला रही थी भारतीय जनता पार्टी की पुलिस। इसलिए हम मुझे नाम मुकुलवाइए, वही हम लोग तो सम्मान करने वाले लोग हैं, हम तो राज्यसभा देने वाले। ठीक है, उमाशंकर पांडे जी कांग्रेस पार्टी ठीक है, शिवम 10 सेकंड में रिप्लाई कर दीजिए, फिर मैं उमाशंकर जी के पास जाऊंगा। सुनिए, ठीक है, अनुराग जी बाकी वक्ता भी हैं, फिर सारा समय सर आप ही बोल जाएंगे तो बाकी लोग कब बोलेंगे। नहीं ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है शिवम 10 सेकंड में आप रिप्लाई करिए, फिर मैं उसके बाद उमाशंकर जी के पास जाऊंगा। हमने देखा है निषाद जी और राजभर जी समय समय पे इनको धमकाते रहे हैं। आपने ठीक है सर, अनुराग जी प्लीज सर समय का ध्यान रखेंगे सर, मुझे बाकी वक्ताओं के पास जाना है। शिवम 10 सेकंड में बोलिए। मुंह सिर्फ आपके पास थोड़ी ना है, मलूक नागर और शिवम त्यागी के पास भी है। मेरी तो पार्टी का विषय है, आपके तो घर खानदान का विषय था, मेरा मुंह क्यों खुलवाना है आपको? देश जानता नहीं कि क्या हुआ था समाजवादी के मंच पे, देश जानता नहीं कि किस तरीके से क्या क्या कहा गया था अपने चाचा जी को और पिताजी को, तो मुंह खुलवाने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन हमारे गठबंधन छोड़ के अपने को देखो, अपने पर ध्यान रखो, बनाओ किसको कितनी सीटें देनी है। हमारे यहाँ सब चीजें शानदार है, बेहतर है, और हम पूरे गठबंधन के साथ चुनाव में जा रहे हैं। ठीक है उमाशंकर जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये देखिए, उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य लड़ाई दिखाई दे रही है। कांग्रेस इस सब के बीच कहां है? पॉलिटिकल डिस्कोर्स, पॉलिटिकल नैरेटिव, आरोप प्रत्यारोपों की लड़ाई इन दो मुख्य किरदारों के बीच सिमट गई है इस वक्त। कांग्रेस पार्टी कहां है? मीनाक्षी जी, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से खड़ी है, हमारा इंडिया है, इंडिया पूरी ताकत से एनडीए को रोकने का काम 2024 में किया और 27 में भी करेगा। और
तमाम तरीके के संगठन सृजन और तमाम माध्यमों से कांग्रेस पार्टी पूरे 403 विधानसभा में तैयारी कर रही है, जिससे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से 403 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खिला सके। और जो 24 में हुआ वो 27 में रिपीट होगा और 29 में दिखाई देगा। देखिए योगी पिछले चुनाव में बड़ी कोशिश कर रहे थे मीनाक्षी जी, क्यों अयोध्या से लड़के भगवान श्री राम का भक्त होने का संदेश देंगे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए, भाग गए। मोदी जी काशी गए 7 राउंड तक पिछड़े अजय राय जी से, और उसके बाद ताला बंद, पत्रकार बाहर, ठेला हो गया और मोदी जी बगैर जनता के चुने हुए सांसद बन गए। तो जब ये हाल 2024 और 22 का था, तो अभी तो गंगा में बहुत पानी बह गया। अभी राम भक्त इनसे नाराज क्योंकि इन्होंने चंदा चोरी की, चढ़ावा चोरी की। चढ़ावा चोरी के मामले में भी तो समाजवादी पार्टी लीड ले गई है ना सर, कांग्रेस के मुकाबले समाजवादी पार्टी लीड ले गई है उस मामले में, इसीलिए तो मैंने पूछा। सहयोगी इसमें, देखिए हम सहयोगी हैं, हम वो नहीं है आशीष पटेल की गोली मारना हो तो सीने में मारिए, हम वो नहीं है ओम प्रकाश राजभर जो कहते कि भीख मंगवाने की ट्रेनिंग देंगे, हम नहीं है समय लेंगे। लेकिन सतीश जी, ठीक है सतीश जी, कहिए कि गाली ना दे। सतीश जी, क्या अखिलेश यादव ने एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है जिसमें बीजेपी आपको फंसती हुई दिखाई दे रही है सहयोगियों के साथ की राजनीति में? क्योंकि अगर अखिलेश यादव इतना बड़ा नंबर कोट करते हैं सहयोगियों को जो बीते चुनाव में भी नहीं मिल पाया, तो क्या ये एक तरह की प्रेशर बिल्डिंग बीजेपी के ऊपर करेगा सीट शेयरिंग के लिए? देखो, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पूर्ण रूप से फेल है। उत्तर प्रदेश की समस्या न हिंदू है न मुसलमान है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। उत्तर प्रदेश में 7.5 लाख पद खाली पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में हर घर के अंदर एक बेरोजगार व्यक्ति बता। महिलाओं की सुरक्षा बेहतर नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बदतर है। अभी शिवम त्यागी जी हापुड़ में जाकर के देखिए, एक बच्चा जो है त्यागी समाज का था और कल उसकी किस तरीके से हत्या की है। तो लोग जो बदमाश अपराधी तरह के लोग हैं उनके ऊपर पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में जाकर के लोग सरेआम हत्या कर दें, अगर अपराधियों का कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो पुलिस का खौफ है वो बिल्कुल खत्म है। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो कानून व्यवस्था के अधीन काम न करके अपने राजनीतिक आकाओं के तहत काम कर रही है और वो पॉलिटिकल लाभ के लिए काम कर रही है। उनका ध्यान उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं है। अगला मुद्दा कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के, बेरोजगारी बिल्कुल चरम पे है, योगी सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है, तो इसलिए ये बड़ा मुद्दा हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो जैनजी वाला है ना, उत्तर प्रदेश के स्कूलों की स्थिति बहुत बदतर है। जो प्राइमरी सेक्शन है, 10,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। और जो अभी आप संभल में देखेंगे, छोटे छोटे मासूम से बच्चे, एक तरफ देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, बहुत से मुद्दे हैं जिस पर सरकार अपने घर में ही उत्तर प्रदेश में घिरी हुई है। और मैं तो इससे आगे की एक बात कह रही हूँ। देखिए, जब आपके सहयोगियों के लिए एक बड़ा नंबर अखिलेश यादव कोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बार्गेनिंग पावर सहयोगियों के लिए बढ़ाता है उनका ये पोस्ट। कल को सभी लोग आकर जब बात करेंगे हमारी सीट इतनी होनी चाहिए, हमें इतना अवसर मिलना चाहिए, तो बीजेपी के लिए मुश्किल है या नहीं है? हाँ, और मीनाक्षी जी, इसको दूसरे तरीके से देखने का पहलू ये है कि वो समझते हैं कि उन दोनों का गठबंधन तो भाजपा को और एनडीए को नहीं हरा पा रहा है। ये इसका दूसरा एंगल है। उनको ये बात तो समझ में आ गई कि कांग्रेस और समाजवादी भाजपा को नहीं हरा सकते, एनडीए को नहीं हरा सकते, तभी तो वो इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाने की स्ट्रेटेजी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी एक और बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। उन्होंने कहा जो 24 में हुआ वही रिपीट होगा, अब 27 में रिपीट होगा और 29 में दिखाई देगा। 24 में हम जीते थे, इसका मतलब 27 में भी हम ही जीत रहे हैं और 29 में भी वही रिपीट हो रहा है। धन्यवाद आपका, मैं भी यही कहना चाहता हूं। आप 24 में भी विपक्ष में थे, आप 27 में भी विपक्ष में ही रहेंगे, 29 में भी विपक्ष में रहेंगे। प्लीज बीच में नहीं, एक मीनाक्षी जी कंप्लीट करिए शिवम, कंप्लीट करिए। अपने समय में ऐसा, मीनाक्षी जी प्लीज, ये गलत बात है। मीनाक्षी जी, ये गलत बात है। अच्छा, ऐसा आपके पास आ रही हूँ, एक बार कंप्लीट कर लें, फिर आपको बोलने का अवसर दूंगी सर। ऐसा अपने समय में आपका क्या रह जाता है जो दूसरे के समय में भी बोलने की आवश्यकता पड़ती है? प्लीज रोकिए ना, मेरा निवेदन है, 10 सेकंड और। नहीं, हाँ, कंप्लीट करिए। हाँ, गलत सेट छोड़ दीजिए भैया। 24 में उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं था, केंद्र का चुनाव था, उत्तर प्रदेश में नहीं था 24 में चुनाव। और अगर उत्तर प्रदेश का कंपैरिजन करना है तो उससे करिए और फिर 27 में आ जाइए।
कहाँ है आप भाई? कहीं भी तो नहीं। शिवम, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर जितने सीटों के नंबर अखिलेश यादव बता रहे हैं, अगर उतनी सीटें सहयोगियों के पास चली जाती हैं बीजेपी के पास, तो फिर 231 सीटें बचेंगी लड़ने के लिए उस लिहाज से। मात्र 231। सबसे पहले मैंने उसी का जवाब दिया था और मैंने ये कहा था कि ये साबित करता है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस मिलके जो दो लड़कों की जोड़ी है वो एनडीए को नहीं हरा पा रही। वो इसी वजह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी को बोले, किसी को कहा जाए, कहीं पर जो कोई और सहयोगी जुटाने की कोशिश करें, क्योंकि इतना तो वो मान चुके कि उन दोनों से नहीं हो रहा। हमारे जो संगठन के साथी हैं, हमारे जो बोलिए उमाशंकर जी। ठीक है उमाशंकर जी, हाँ बोलिए। मीनाक्षी जी, गाली खाकर भी गले लगाने की जो मजबूरी है वो उत्तर प्रदेश की हार की पूरी तैयारी है। ओम प्रकाश राजभर ने झोला बैग भर भर के गालियां दी, फिर भी उनको गले लगा के रखना है। संजय निषाद कह रहे हैं अगर हमसे कोई फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ लीजिए, फिर भी उनको गले लगा के रखना है। ठीक है, मैं क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए सभी के पास आऊंगी। छोटे छोटे रिमार्क्स दीजिएगा ताकि फिर उसके बाद एक साथ बात हो सके। प्लीज सभी को बोलने का अवसर मिल जाए। अनुराग भदौरिया जी। अनुराग जी, सवाल है, चलिए आप लोग कम से कम एनडीए पर सवाल तो उठा रहे हैं उनके सहयोगियों को लेकर, लेकिन इंडिया अलायंस के सहयोगियों का क्या, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। अनुराग भदौरिया, देखिए सवाल इंडिया अलायंस तो राष्ट्रवादी लोग हैं ना, यहाँ पे तो राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं। हम लोग छात्रों की बात करते हैं, युवाओं के भले की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। तो ठीक है, लेकिन इंडिया अलायंस साथ में कहाँ है, मैं ये पूछ रही थी। अरे मैं सुन तो लीजिए, अब सवाल पूछ लिया, 30 सेकंड भी देंगे, फिर उसमें आप ही बोलेंगे तो हम कब बोलेंगे? चलिए आप, मैंने कहा कि इंडिया सवाल का जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, इंडिया गठबंधन राष्ट्रवादी लोग उसमें रहते हैं, वो देश की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, महिला समस्या को उठाते हैं और देश कैसे आगे बढ़े इसकी बात करते हैं। ये बात करते हैं किस पे, धर्म के नाम पे नफरत की राजनीति फैलाने की बात करते थे। वहां भी प्रभु ने इनको नकार दिया। अयोध्या भी हार गए, 2024 में बुरी तरह हारे। 37 सीटों पे समाजवादी पार्टी लोकसभा जीती है, ये 33 पे सिमट गए थे और 2024 में अल्पमत में आए हैं। ये जुगाड़ जंतर बना के किसी तरह से अपनी सरकार चला रहे हैं। 240 पे है ये, और बहुत दिन दूर नहीं जब तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि सब भाग जाए, इनकी सरकार ही ना बचे, तो सब 2029 को चलो 2027 में। आपके मुद्दों की सब बात सही, पर मैं ये पूछ रही थी कि इंडिया अलायंस एक दूसरे के साथ कहां पर है, उसका जवाब नहीं मिल पाया। और ये एक ऐसा विषय है जिस पर आप लोग कहते हैं सेंटर में हम साथ हैं, लेकिन राज्यों में हमारी अलग प्राथमिकताएं हैं, प्रायोरिटीज हैं। तो ये एक परिस्थिति हमेशा दिखाई देती है। एकदम साथ है, सुनिए, इंडिया अलायंस एकदम साथ है, पूरी तरह से ये एक फेविकोल का जोड़ है। देश के मुद्दों पे हम हमेशा साथ दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, हम लोग के कोई व्यक्तिगत मुद्दे तो है नहीं, आपको भरोसा हो रहा है अनुराग भदौरिया जी की बात पर?